प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम शुरू करते हैं बेकिंग सोडा। पहले जो अपनी क्लास हुई थी इसमें हम पढ़ रहे थे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हमने सीखा था, इसके बनाने की विधि ये अपनी हो चुकी है। आज हम शुरू करते हैं बेकिंग सोडा के गुण। तो बेकिंग सोडा के जो मुख्य गुण हैं ये इस प्रकार हैं। पहला है कि यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। कैसा है? श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। दूसरा गुण है यह जल में अल्प विलेय है। जल में कम मात्रा में घुलनशील है। इसका जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का? क्षारीय। ये बेकिंग सोडा के मुख्य गुण हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं बेकिंग सोडा के उपयोग। बेकिंग सोडा के उपयोग मतलब हमारे दैनिक जीवन में बेकिंग सोडा के क्या क्या उपयोग हैं। तो बेकिंग सोडा का जो पहला उपयोग है वह है बेकिंग पाउडर के निर्माण में। बेकिंग पाउडर के निर्माण में मतलब बेकिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है। दूसरा उपयोग है पेट की अम्लता को दूर करने में। मतलब पेट में जब अम्ल की अधिकता हो जाती है तो उसे दूर करने के लिए बेकिंग सोडा है ये काम में लिया जाता है। अर्थात यह है एंटासिड के रूप में किस रूप में? एंटासिड के रूप में प्रयुक्त होता है। एंटासिड पदार्थ क्या होते हैं ये आपको पहले भी बताया जा चुका है कि वे पदार्थ जो अम्ल की अधिकता को उदासीन करने के लिए प्रयुक्त होते हैं इन्हें हम एंटासिड पदार्थ कहते हैं। तो ये अम्ल की अधिकता को उदासीन करने में भी प्रयुक्त होता है। इसके अलावा सोडा वाटर अर्थात शीतल पेय पदार्थों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। जो शीतल पेय पदार्थ हैं, ठंडे पेय पदार्थ हैं, उनको बनाने में भी बेकिंग सोडा काम में लिया जाता है।
बेकिंग सोडा का उपयोग अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है। आग बुझाने का जो यंत्र आता है इसमें भी बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। रसोई घर में स्वादिष्ट पकोड़े बनाने में भी बेकिंग सोडा प्रयुक्त किया जाता है। ये जो उपयोग है ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि रसोई घर में स्वादिष्ट पकोड़े बनाने में कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है, तो हम लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, तो ये हैं बेकिंग सोडा के मुख्य उपयोग, ध्यान में रखना। अब देखो एक उपयोग हमने पढ़ा है बेकिंग सोडा का कि बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। तो इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि बेकिंग पाउडर क्या है। बेकिंग पाउडर क्या है, इस तरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये बेकिंग जो पाउडर है यह है बेकिंग सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र है NaCO3। बेकिंग सोडा में इमली में जो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल। बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक अम्ल मिलाकर के बेकिंग पाउडर तैयार किया जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया हुआ है कि बेकिंग पाउडर क्या है, या बेकिंग पाउडर के अब भी घटक बताइए, मतलब इसके घटक क्या क्या हैं। तो हम लिखेंगे बेकिंग पाउडर के मुख्य घटक हैं, एक तो बेकिंग सोडा और एक टार्ट्रिक अम्ल। तो बेकिंग सोडा एवं टार्ट्रिक अम्ल से मिलकर बना एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है, इसे कहते हैं बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है अच्छा एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये बेकिंग सोडा का अपना जो टॉपिक था ये अपना पूरा हो चुका है। अगला टॉपिक अपना आता है वो है धावन सोडा, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो अगला अपना टॉपिक है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3। ठीक है, अब देखिए रासायनिक सूत्र हम किस तरह याद करेंगे। ये सोडियम है जिसका प्रतीक है Na, ये कार्बोनेट का प्रतीक हो गया CO3। सोडियम की संयोजकता +1 होती है, कार्बोनेट की -2 होती है। तो इन दोनों से जो फॉर्मूला बनेगा वो अपना आ जाएगा Na2CO3। मतलब कार्बोनेट की जो संयोजकता 2 है वो अपने सोडियम के नीचे आ जाएगी, और सोडियम की संयोजकता 1 है वो कार्बोनेट के नीचे चली जाएगी, लेकिन एक को हम यहाँ लिखते नहीं हैं। तो ये अपना रासायनिक सूत्र बन जाता है Na2CO3। तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। अब देखो सोडियम जो कार्बोनेट है इसका जो अन्य नाम है वह है दहावन सोडा। दहावन सोडा मतलब कपड़े धोने का
सोडा। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम है धावन सोडा। कई बार आता है क्वेश्चन कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, मतलब Na2CO3 इंटू 10H2O, मतलब धावन सोडा में जल के 10 अणु पाए जाते हैं। ये 10 जल के अणु है, ये क्रिस्टलन जल होता है। ठीक है, तो ये धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो सोडियम कार्बोनेट को बनाया कैसे जाता है, बनाने की विधि। बनाने की विधि तो देखो सोडियम कार्बोनेट को एक विधि है जिसका नाम है सोलवे अमोनिया सोडा विधि। सोलवे अमोनिया सोडा विधि, इस विधि से सोडियम कार्बोनेट को तैयार किया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट का निर्माण किस विधि से किया जाता है, तो हमें ये लिखना है सोलवे अमोनिया सोडा विधि। ठीक है, अब किस तरह किया जाता है ये देखिए। देखो सोडियम कार्बोनेट जिसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, मतलब इसमें जल मिला हुआ है H2O, इसमें हम CO2 गैस प्रवाहित करेंगे। कौन सी गैस? CO2 गैस अंदर प्रवाहित कर देंगे। तो देखो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में एक मिनट सॉरी, देखो बेकिंग सोडा का अपना रासायनिक सूत्र है NaHCO3, NaHCO3 बेकिंग सोडा। तो सोलवे अमोनिया सोडा विधि में क्या होता है कि बेकिंग सोडा को उच्च ताप पे गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म। ठीक है, तो बेकिंग सोडा को जब उस ताप पे गर्म करते हैं तो ये CO2 गैस का त्याग कर देता है और सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। तो हम लिखेंगे Na2CO3। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम उस ताप पे गर्म करेंगे तो ये CO2 गैस त्याग देता है और ये बदल जाता है सोडियम कार्बोनेट में, साथ में जल बनता है H2O और CO2 गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो देखो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सोडियम का यहाँ एक परमाणु है, यहाँ उत्पाद में सोडियम के 2 परमाणु हैं, तो हम इधर इसे 2 से गुणा कर देते हैं। 2 से गुणा करते ही अपना ये रासायनिक समीकरण है ये संतुलित हो जाता है, मतलब अभिकारक और उत्पाद में जो तत्वों के जो परमाणु हैं इनकी संख्या वो समान हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण कर देते हैं। क्रिस्टलीकरण मतलब इसमें जल के अणुओं को हम जोड़ते हैं 10H2O। तो सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करने पर हमें धावन सोडा प्राप्त हो जाता है। तो हम लिखेंगे Na2CO3 10H2O। ठीक है, तो यह है धावन सोडा के बनाने की विधि। तो धावन सोडा को इस तरह तैयार किया जाता है प्रयोगशाला के अंदर। तो धावन सोडा का निर्माण सोलवे अमोनिया सोडा विधि से किया जाता है।
आगे देखिए इसके गुण। दावन सोडा का पहला जो गुण है वो हम लिख सकते हैं कि यह श्वेत मतलब सफेद रंग का क्रिस्टलीय, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। दूसरा हम लिख सकते हैं यह जल में विलयशील है, मतलब जल में विलय होता है। इसका जलीय विलयन भी, इसका जलीय विलयन भी क्षारीय प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का? क्षारीय प्रकृति का। इसके अलावा देखो इसका एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि जब हम सोडियम कार्बोनेट मतलब दावन सोडा को उच्च ताप पर गर्म कर देते हैं, Na2CO3 10H2O, ये दावन सोडा है। और जब हम इसको उच्च ताप पे क्या कर दें? गरम, उस ताप पे गरम करते हैं तो ये इसके साथ में जल के जो 10 अणु हैं ये इनको बाहर निकाल देता है, ठीक है। और ये निर्जल सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है, Na2CO3 प्लस 10H2O। मतलब जब हम दावन सोडा को उस ताप पे गर्म करते हैं तो ये जल के अणुओं को निष्कासित कर देता है, निकाल देता है और सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। अब देखो यहाँ सोडियम कार्बोनेट है, इसमें जल नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम कहेंगे निर्जल सोडियम कार्बोनेट। क्या कहेंगे इसे? निर्जल सोडियम कार्बोनेट। और निर्जल सोडियम कार्बोनेट को ही सोडा एस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोडा एस। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोडा एस क्या है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सोडा एस क्या है। तो हम लिखेंगे कि जब दावन सोडा को उच्च ताप पे गर्म करते हैं तो ये जल के अणुओं को त्याग देता है, निष्कासित कर देता है और निर्जल सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। इसी निर्जल सोडियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है? सोडा एस। तो ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप अच्छी तरह ध्यान में रखना। तो ये इसके मुख्य मुख्य गुण हैं, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद में सोडियम कार्बोनेट जिसे हम दावन सोडा कहते हैं, इसके उपयोग आते हैं। तो उपयोग क्या है ये देखिए आप। सोडियम कार्बोनेट के उपयोग। सोडियम कार्बोनेट के उपयोग, तो देखिए इसके मुख्य उपयोग क्या है। सोडियम कार्बोनेट का जो पहला उपयोग है वो हम लिख सकते हैं, जो आपको पहले भी बताया हुआ है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ठीक है। दूसरा उपयोग है यह कपड़े धोने में प्रयुक्त होता है। कपड़े धोने में यह घरों की साफ सफाई में भी प्रयुक्त होता है। घरों की साफ सफाई में प्रयुक्त होता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो उपयोग है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो कठोर जल होता है, कौन सा जल? कठोर जल, जो पीने योग्य नहीं है। तो कठोर जल को मृदु बनाने में, मृदु का मतलब होता है मीठा, पीने योग्य जल। तो कठोर जल को मृदु बनाने में भी
कठोर जल को मृदु बनाने में भी सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन है, मतलब ये जो उपयोग है, ये एग्जाम में आया हुआ है कि कठोर जल को मृदु बनाने में या जल की कठोरता को दूर करने में कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है, तो हम कहेंगे सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। इसके अलावा इसके माध्यम से एक मिश्रण बनाया जाता है जिसे कहते हैं संगलन मिश्रण। संगलन मिश्रण, या इसको गलन मिश्रण भी कहते हैं, संगलन मिश्रण के निर्माण में। ठीक है। अब देखो, ये इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि संगलन मिश्रण क्या है। संगलन मिश्रण क्या है, तो इसका आंसर है सोडियम कार्बोनेट के साथ जब हम पोटेशियम कार्बोनेट मिला देते हैं Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट है, और इसके साथ में हम क्या मिला दें, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, तो इन दोनों के मिश्रण को ही क्या कहा जाता है, संगलन मिश्रण कहा जाता है। और ये मिश्रण क्या काम आता है, यह मिश्रण प्रयोगशाला में जो क्षारीय मूलक हैं, धन मूलक, क्षारीय मूलकों की पहचान करने में प्रयुक्त होता है। तो ये प्रश्न यूँ पूछ सकते हैं कि गलन मिश्रण क्या है या संगलन मिश्रण क्या है और प्रयोगशाला में इस मिश्रण का क्या उपयोग है। तो हम लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ पोटेशियम कार्बोनेट जब मिला देते हैं तो इन दोनों से मिलकर जो मिश्रण बनता है उसे हम गलन मिश्रण कहते हैं। और ये मिश्रण प्रयोगशाला में जो क्षारीय मूलक हैं, धन मूलक, उनकी पहचान करने में प्रयुक्त होता है। ठीक है विद्यार्थियों, ये आज अपना टॉपिक है। धन्यवाद।